बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। डे 130 श्री बीतक साहब, 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। अब ये गोविंद व्यास जी का नाम आया था, उनके मुख से कौन से 3 प्रश्न है, कौन से प्रश्नों की चर्चा, उन्हीं के मुखार बिंद से उत्तर दिलवा रहे हैं श्री जी। किसी के मुख से भी कुछ भी कहलवा सकते हैं, अक्षरातीत। इन प्रसंग में यही बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कह वो नहीं रहा होता है, कह अंदर बैठकर अक्षरातीत हुक्म देकर कहलवा रहे होते हैं। 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के कैसे उत्तर देते हैं गोविंद व्यास जी, आज सुनेंगे। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर गायन सुनने के लिए आत्मन जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी बेटा, यू कैन कनेक्ट योर ऑडियो नाउ। सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है आत्मन की? आ रही? नहीं आ रही नहीं आ क्या? रही। नहीं आ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। रमत रास करत हास कान मोहन वील रे। कान मोहन वील सखी कान मोहन वील रे। रमत रास करत हास कान मोहन वील रे। कान मोहन वील सखी कान मोहन वील रे। रस्म विनोद हास हास म करो विलास। पुर तो हमारी आस करे रंग रेल रे। रस्म विनोद हास हास म करो विलास। पुर तो हमारी आस करे रंग रेल रे। करे रंग रेल सखी कान मोहन वेल रे। रमत रास करत हास कान मोहन वील रे। कान मोहन वील रे सखी कान मोहन वील रे। वालयो वन बिलासी गयो तो अवधि नासी। कटन करी निहासी दीदा दुख दुई
रमति रास करत हास कान मोहन बिलरी कान मोहन बिलरी कान मोहन बिलरी रमति रास करत हास कान मोहन बिलरी कान मोहन बिलरी सखी कान मोहन बिलरी कान मोहन बिलरी सखी कान मोहन बिलरी कान मोहन बिलरी सखी कान मोहन बिलरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद, आपने प्रैक्टिस करने के लिए समय निकाला और बहुत सुंदर कान मोहन वेलरी रमत रास करत हास, अति सुंदर। आगे भी ऐसे ही सेवा में समय डिवोट करते रहें, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें और आगे भी वाणी गायन जरूर लेकर आते रहें। प्रणाम जी बेटा, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारा, बहुत सुंदर प्रसंग की ओर। और आत्मन बेटा कभी कभी आना चाहते भी हैं तो यहाँ पे टाइम सूट नहीं करता, इस समय वो स्कूल गए होते हैं, बट आज पब्लिक हॉलिडे होने की वजह से वो आ पाए हैं। सुंदर साथ जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया। जी आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर बीतक साहब का प्रसंग। क्या कह रहे हैं धनी जी, क्या क्या सिखापन दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से पिया जी छोड़ना नहीं चाहते अब, कि कोई भी एक भी मौका मैं नहीं छोड़ूंगा इनको प्रबोध करने का, क्योंकि समय आ चुका है। सुंदर साथ जी, सारा फेर जो है ना वो पिया जी के हुक्म का है। जैसे ही उनके हृदय में इच्छा होती है बस वो हुक्म हो जाता है, और उसके पश्चात एक कई बार तो एक खिन भी नहीं रहा जाता उनके बिना। तो देखिए सुंदर साथ जी, चलते हैं भीम भाई से किस प्रकार गोविंद व्यास जी की ओर चलते हैं पिया जी लेकर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब पहले गुरु से तोड़ के किस प्रकार वो आ जाते हैं, और हम इन प्रसंग पे अभी स्टार्ट करने वाले थे। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से इनको हमने सुनना है, बहुत ही ध्यान से, कि पिया जी जब चाहे जिससे चाहे जो चाहे किसी के भी मुख से निकलवा सकते हैं जब उनका हुक्म हो। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, गोविंद व्यास जी की बात शुरू हो चुकी है। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, पहले भी हरजी व्यास भी उसी मार्ग के रह चुके हैं, राधा वल्लभी मार्ग के। उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, क्योंकि वो आए ही उसी मार्ग से हैं। तो जो जिस मार्ग से आए हो, आप देखिएगा वेदांत से आए हैं भीम भाई, तो उनको वेदांत से समझाते हैं श्री जी। जो श्रीमद् भागवत सुनकर आए हैं उनको श्रीमद् भागवत से समझाते हैं। कोई कुरान पढ़ के आ जाए तो उनको कुरान से समझाते हैं। अक्षरातीत से कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, उन्होंने ही तो लिखवाया है सारे ग्रंथों में अपने कवि जोश की वाणी, और हमारी श्रीमुख वाणी तो आवेशित वाणी। सुंदर साथ जी, गोविंद जी व्यास वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। उन्होंने श्री जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की चर्चा में अखंड ब्रज और रास का प्रसंग सुना। इस समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनके टीका मिने, ये देखिए, ये उनके टीका की विशेषता देखी, था संयोग का कार्य। भागवत की ये देखिए, श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा
श्रीमद् भागवत की जो टीका की गई उसका नाम है सुबोधिनी टीका। उसमें ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा कितनी सुंदर हमारी विशेषता, संयोग का कार्य हमारे द्वारा जो की गई है ना, ब्रज और रास की अखंड लीला, हमने जो कार्य किए हैं ना बड़े बड़े सुंदर साथ जी, हम ही थे वो जो इतने बड़े बड़े कार्य करके आए हैं ब्रज में भी। हाउ प्राउड वी आर कि हम ब्रज में ऐसे थे, हाउ प्राउड वी आर कि हम रास में ऐसे थे, हमने ऐसे ऐसे किया था। ठीक है, एक बार धनी जी के हुक्म से कह दिया था बांसुरी ना बजाया करो, तो वो वाला दिन छोड़ के बाकी दिनों को यदि देखा जाए तो हमारी रहनी सुपर थी, फर्स्ट क्लास रहनी थी वो। और सुंदर साथ जी रास में कितने उथले वचन सुने, बेहोश हुई, फिर खड़े होके कितना आनंद पिया जी के साथ हमने लिया, अंतर ध्यान भी हुए, कैसी रहनी हमारी रास में रही। आज तक जिसको याद किया जाता है, प्रेम से भरे हुए थे हम, ऐसे ऐसे कारज बड़े बड़े अंजाम देकर आए हैं, हम ही थे वो। विश्वास होता है सुंदर साथ जी। आज ब्रह्मवाणी की इतनी बांसुरी सुन 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 कर पिया कहते हैं मैं तो होठों पे लगा लगा के बजाता रहता हूँ, रोज तुम्हारे घर में दे दी है। जब इस ब्रह्मवाणी की बांसुरी को होठों पे लगाओगी तो मैं ही तुम्हारे चित्त में, मैं ही तुम्हारे दिल में चला करूंगा। करके तो देखो एक बार, तुम्हें इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े संयोग के कार्य हमने किए हैं वो आज भी हम वही हैं सुंदर साथ जी, वही आत्माएं हैं, केवल शरीर और जीव ही तो बदले हैं। आज भी हम उसी रहनी में गर्क हो सकते हैं, पिया के इश्क में गर्क हो सकते हैं, जैसे पहले प्रेम में बेसुध हुआ करते थे। इस चौपाई के चौथे चरण में ये बात दर्शाई गई है कि सखियों ने ब्रज रास में जो लीला की वो सुबोधिनी टीका में वर्णित है। वल्लभाचार्य की सुबोधिनी टीका से ये बात सिद्ध होती है कि उन्होंने काल माया से परे योग माया में होने वाली महारास लीला का वर्णन किया है। सोचिए सुंदर साथ जी, दुनिया कहाँ तक पहुंच गई, और हमें पता होते हुए भी हम ब्रज रास से बचते फिर रहे हैं। कहाँ पहुंच गई, सुबोधिनी टीका में महारास की, योग माया में होने वाली महारास की लीला का वर्णन किया है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक महत्वपूर्ण है। भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता दृष्ट्वा कुमुद्वन्तं खंडमंडलम रमा रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरम गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृश्याम मनोहरम। अर्थात उन शरद कालीन, ये कहाँ की याद आ रही है सुंदर साथ जी, हमने किया हुआ है ये। उन शरद कालीन रात्रियों में जब बेला चमेली, यहाँ भागवत का श्लोक स्कंद सब लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी, और चौपाई नंबर भी। शरद कालीन रात्रियों में जब बेला चमेली आदि के सुगंधित फूल खिले हुए थे, पार ब्रह्म ने योग माया के अखंड ब्रह्मांड में जाकर, अखंड यहाँ पे आया है वो शब्द सुंदर साथ जी, अखंड मंडलम, बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी, कहते अखंड ब्रह्मांड में जाकर, यहाँ का काल माया के वृंदावन की बात नहीं हो रही, महारास करने के लिए अपने मन में संकल्प किया। इसका मतलब अखंड ब्रह्मांड की जानकारी श्रीमद् भागवत में सुबोधिनी टीका में दी गई है। उस समय योग माया के ब्रह्मांड के नित्य वृंदावन में नूतन केशर के समान लालिमा से युक्त, लक्ष्मी जी के मुख के समान अति सुंदर पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश में जगमगा रहा था, और सारा नित्य वृंदावन उनकी कोमल किरणों से सुशोभित हो रहा था। कितना सुंदर, कितना प्यारा और कितना कोमल वर्णन है ये सुंदर साथ जी। ऐसे समय में अति मोहक स्वरों में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, जब योग माया का ये ब्रह्मांड तैयार हो चुका था। आनंद योग माया के द्वारा इनकी तैयारी की गई थी। ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पूरे योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन
कैसा श्रृंगार, कैसी सखियां, कैसे पिया, कैसे उन्होंने, कैसा उनका श्रृंगार, धाम धनी का श्रृंगार परम धाम से बिल्कुल अलग, कैसे होठों पे वो बांसुरी रखते हैं, कैसे एक कल्पांत का विरहा उनको लगता है कि जैसे मैं सखियों से कल्प हो गए मिले हुए, एक क्षण के पाव पल में भी उनको ऐसा लगता है। तो कहते हैं ऐसे मोहक स्वरों से श्री कृष्ण जी ने, जिनमें मेरे धनी का आवेश है, उन्होंने बांसुरी बजाई। इनको कछु ना खुलही, 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के धर उतारिए, ए लिया चाहिए इनसे। आज तो सुंदर साथ जी कितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, कोई भी बुक चाहिए हो, ज्ञान का वैसे तो किसी को उत्कंठा होती नहीं है कि ज्ञान की आध्यात्मिक बुक्स कुछ साहित्य हमें मिले, पर यदि मन में इच्छा है तो इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, अमेजोन से खरीद सकते हैं, हम बुक शॉप्स में जाके खरीद सकते हैं। उस समय ऐसी किताबें यदि चाहिए भी हो तो लेने भी नहीं दी जाती थी उन संप्रदाय की ओर से भी कि ये कहीं बाहर ना निकल जाए। देखिएगा कैसे कुरान और उनसे रिलेटेड किताबें मोमिन कैसे लेकर आते हैं ब्रह्म सृष्टियां, और अभी ये 40 प्रश्न कैसे उतार के लाते हैं हमारे गोविंद व्यास जी। इनको कछु ना खुलही, कहते हैं सुबोधिनी टीका में वल्लभाचार्य जी द्वारा 40 प्रश्न लिखे गए थे, जिनमें से किसी का भी उत्तर गोविंद व्यास जी को समझ में नहीं आता था, जबकि वो उसी पंथ उसी संप्रदाय से आए हैं, पर उन 40 में से किसी का भी उत्तर उनको समझ में नहीं आता था। उन्होंने प्रश्नों को देखिए धर उतारिए, कितनी मेहनत की उन्होंने, 40 प्रश्नों को लिख कर रख लिया, क्योंकि मन में जिज्ञासा है कि इन प्रश्नों का उत्तर है तो है क्या। हम कितना ढूंढने का प्रयास करते हैं, यदि हमारे मन में कोई जिज्ञासा आती है, या जब हम निजानंद संप्रदाय में जब तक नहीं आए थे, कौन कौन से प्रश्न ऐसे होते थे जिनका उत्तर नहीं मिल पाता था और हम ढूंढने का प्रयास किया करते थे। सुंदर साथ जी इन्होंने लिख के धर उतारिए, ये लिया चाहिए इनसे। अब उनके मन में क्या बात आ रही है, अब मैं इनके पास आया हूं ना, ये तो सारे उत्तर दे देते हैं हमारे श्री जी, तो इनसे पूछना चाहिए। ये उनके मन में ये चाहना थी श्री जी इन प्रश्नों का समाधान करे, बिकॉज श्री जी तो सुंदर साथ जी नाम तो क्या, गूगल तो क्या कहना, गूगल तो कुछ भी नहीं है, श्री जी हमारे यहाँ का गूगल उत्तर दे देता है। सोचिए श्री जी क्या है, हमारे सुपर डुपर गूगल हैं वो, तो उनको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके तो अंदर सारा कुछ, सारी निधियां समाई हुई हैं। यहाँ के प्रश्न तो क्या ही प्रश्न होंगे, परम धाम से रिलेटेड कोई एक शोभा, कोई एक संशय ऐसा नहीं बचा जो इस ब्रह्मवाणी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना कर दिया। कब की श्रीमुख वाणी लिखी हुई है सुंदर साथ जी, कब ये उतरी थी, और आज इतने 100 साल हो चुके हैं, पर आज भी, आज समय भी बदल चुका, टेक्निक ने कितनी तरक्की कर ली, पर आज भी यदि कोई प्रश्न आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मवाणी से उसका उत्तर ना मिले। कब की आवेशित वाणी ये आई, पर आज भी संशय रहित बिल्कुल सत्य होता ही वही है सुंदर साथ जी, जिसका स्वरूप, जिसका रूप चेंज ना हो। झूठ के पैर नहीं होते, वो बार बार बदल जाया करता है। सत्य एक बार ये वाणी आई है, कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी। कोई भी दिल में बात आए, ब्रह्मवाणी उनका उत्तर देंगी, और बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कहूंगी, वो तो इस यूनिवर्स का ट्रुथ है। ये तो सुंदर साथ जी परम धामिक ट्रुथ है, बिल्कुल अल्टीमेट ट्रुथ जिसको कहते हैं ना, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। ये जो दलाल वल्लभ, वल्लभ भाई दलाल भी हैं एक, रहे अपने साथ, जो अपने सुंदर साथ थे, सो उन्होंने क्या किया, सो मेहनत कर ले आइया। अब क्या किया उन्होंने, तो लिख के रखे हुए। आपने इन चौपाइयों में थोड़ा सा रिलेशन देखा सुंदर साथ जी, गोविंद व्यास जी के पास लिखे हुए हैं वो, पर उनके दिल में ये बात है कि श्री जी से उत्तर लेना चाहिए इनका, श्री जी को दिए नहीं है, उनके मन में ये कामना है कि ये उत्तर दे देते हैं, इनसे मांगूंगा। अब श्री जी के पास वो प्रश्न नहीं है, पर वल्लभ भाई दलाल को कैसे पता लगा कि इनके मन में ये उत्कंठा है,
मेहनत करके पहले ही श्री जी को वो प्रश्न ला दिए कि उनसे सरप्राइज्ड पूछे जाएं, उनको पहले ही पता हो, और जो जो इसमें साक्ष्यां इकट्ठी की जा सकती हैं वो भी कर ली जाएं। हालांकि श्री जी ऑन द स्पॉट भी बिल्कुल वैसा ही उत्तर देंगे। सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने एक घटना सुनी थी कि स्वामी जी ने एक चर्चा की थी, और अशोक जी ने बाद में उन्होंने पूरे वेद के मंत्र पूरा उसमें बताई, साक्षियां एक चर्चा में, और सारे नंबर्स भी बताए सुंदर साथ जी, ये श्लोक नंबर, ये स्कंद, ये ऐसे ऐसे। बाद में जब नोट किया गया, हू बहू वही श्लोक, वही सब कुछ वहां पर पाया गया सुंदर साथ जी। तो अक्षरातीत को सब पता होता है। विद इन 1 मंथ, जिनको उर्दू फारसी आती भी ना हो, सनंद का टीका कर जाए, मारिफत सागर का टीका हो जाए, ये कोई कॉमन मैन नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। ये सतगुरु और धाम धनी के हुक्म से सतगुरु ही कर सकते हैं, और उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पढ़ावे आप कसम, कहते हैं वल्लभ भाई दलाल, जो अपने ही सुंदर साथ थे, उन्होंने 40 प्रश्नों को सो मेहनत कर लिया। मेहनत किस बात की करनी पड़ गई? ढूंढने की मेहनत नहीं है, ये देते ही नहीं है सुंदर साथ जी, कोई देता ही नहीं है। उसके पास हो भी तो कहीं ये बाहर ना निकल जाए, या मैंने दे दिया तो मुझे कहीं डांट ना खानी पड़ जाए। आन दई श्री जी के हाथ, ऐसी प्यारी प्यारी मेहनत करने वाले सुंदर साथ वल्लभ भाई दलाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, लिख कर ले आए और श्री जी के हाथ में पकड़ा दिया। इस चौपाई के तीसरे चरण यानी मेहनत कर लिया सुंदर साथ जी, उसका भाव क्या है? वल्लभ भाई दलाल को 40 प्रश्नों को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, और आप जानते हैं ये 40 प्रश्नों के उत्तर आज श्री राजन स्वामी जी ने भी लिखकर छपवा चुके हैं, और वो किताब हमें SPJIN वेबसाइट पर प्राप्त होती है। यदि आप भी रुचि रखते हो, रुचि रखनी चाहिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माओं को रुचि नहीं होगी इसमें तो और किसको होगी? तो SPJIN से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि ये 40 का परिश्रम होता ही है सुंदर साथ जी, 40 किया करते हैं हम सुंदर साथ, वो करने की बजाय दुनियावी कष्टों को काटने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा होता है, तो हमने भी चालीसा करना शुरू कर दिया। 40 दिन तक ये करेंगे तो ये कष्ट चला जाएगा। वालो विरह रस करेंगे 40 दिन तक, 40 दिन तक सुबह 3 बजे उठ के मेहर सागर करेंगे तो ये कष्ट चला जाएगा। जरा ऐसी मेहनत करके देखिए, 40 दिन तक पिया आपके दीदार के लिए मैं बैठी हूँ 3 बजे उठ के, मुझे मायावी कष्टों को दूर करने के लिए ये सब नहीं पढ़ना है। बहुत हो गया सुंदर साथ जी, पिया के दीदार के लिए जरा 3 बजे 4 बजे उठ के 40 दिन तक बैठ के देखते हैं, पूरा दिल दे के। जैसी हुक दुनियावी कष्टों के लिए निकलती है ना, उतनी ही हुक निकल जाए कम से कम पिया जी के दीदार के लिए, वो 40 दिन देखिए, 100% धनी सामने आ जाएंगे सुंदर साहब जी। 40 के 4 दिन कर देंगे, जैसे 30 के 3 दिन उन्होंने कर दिए थे, पर दर्द लेके बैठना पड़ेगा, मन इधर उधर भागना नहीं चाहिए। इन प्रश्नों को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, तो ऐसे ऐसे परिश्रम हमने करने हैं सुंदर साथ जी, सेवा के परिश्रम हमने करने हैं। जितना परिश्रम सेवा में कर पाए, देखिएगा हमारी राह कितनी आसान होती जा रही है पिया जी से मिलन की, क्योंकि सेवा से समर्पण आता है, और धनी की पूर्ण पहचान की ओर वो अग्रसर हमें करते चले जाते हैं। जितना हम स्वयं को सेवा में झोंकते चले जाते हैं, पिया उतने नजदीक महसूस होते चले जाते हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य मत वाले लोग, क्यों परिश्रम करना पड़ा? क्योंकि वल्लभाचार्य मत वाले लोग दूसरे पंथ वालों से बहुत अधिक भेदभाव रखते थे, उनको देते नहीं थे वो मटेरियल सुंदर साथ जी, तब दिया भी नहीं जाता था। आगे जाके देखिएगा, ये तो हिंदुओं में ही है अभी, फिर भी उतार कर परिश्रम करके कहीं से तो ले आए हैं। कुरान पक्ष की जब बात आएगी, कतेब पक्ष की बात आएगी, देखिएगा कितनी मेहनत मोमिनों को करनी पड़ती है। 3 प्रश्नों की चर्चा, अब उन 40 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, जिनके अंदर एक प्रश्न उनको समझ में नहीं आता था,
वही अपने मुख से उनकी चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। दिस इज द मैजिक हैपन्स जब हुक्म चाहता है। उनको समझाया है सुंदर साथ जी श्री जी ने बैठकर भी, पर पहली बार समझ के आगे चर्चा कर रहे हैं। वाह गोविंद भाई वाह। और श्री जी जिसके मुख से चाहे, स्वामी जी स्वयं को बहुत नम्रता पूर्ण स्वयं को सुंदर साथ जी कोई भी टीका पढ़िएगा, SPJIN से डाउनलोड कर सकते हैं हम। spjin.org वेबसाइट है, डाउनलोड करके पहला पृष्ठ उसका जरूर पढ़िएगा। लिखते हैं, जिस प्रकार वेद मंत्रों का उच्चारण भैंसे के मुख से भी करवा दिया गया था, तो कहते मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे मेरे द्वारा ये जो टीका है ना, ये अक्षरातीत ही करवा रहे हैं, मेरे में कोई बल नहीं है। तो सुंदर साथ जी जो आगे उनके टीका को पढ़ के बोलते हैं, उनमें कौन सा बल है फिर? ये उन्हीं के अंदर से आया हुआ वो बल है, चाहे हम उनका नाम लेते हैं या नहीं लेते, बट credit goes to our सतगुरु एंड our मूल सतगुरु श्यामा जी। जो तन दिखाई दे रहा है, जहां से पिया काम कर रहे हैं, अंदर बैठकर कर रहे हैं ये टीके के, उसके चरणों में, उनके अंदर बैठी उस शक्ति के चरणों में भी प्रणाम जी, और मूल स्वरूप के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। पन्ना जी की तरहटी में विराजमान हमारे श्री महामती जी के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी किसी के भी मुख से पिया कभी भी कुछ कहलवा सकते हैं, तो उस तन पे कभी मत जाइएगा, अंदर बैठे धनी जी को पकड़ लीजिएगा, उनके चरणों से ही जुड़िएगा। किसी भी तन से जुड़ेंगे तो अपनी ही राह मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि हम उस तन में उलझ कर रह जाएंगे, उस जीव में भी विकार होंगे। यहाँ के जीवों में रहते ही हैं सुंदर साथ जी। तो तन जीव को छोड़ के अंदर की वस्तु को पकड़ लीजिए कि पिया प्राणनाथ स्वयं मुझे झकझोर रहे हैं, तिनको तिन से समझाइया। कहते हैं श्री जी ने उनको पहले समझा दिया, वो 40 प्रश्न के उत्तर उनको अच्छे से समझाए, तिन पाया बड़ा सुख। उनको इतना सुख मिला, सोचिए अंदर कुछ उलझा पड़ा था, कुछ धागे 40 उलझे पड़े थे जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा था, आज सुलझा दिया। और इतना सुलझा दिया, इतना स्मूथ कर दिया कि इतनी क्लैरिटी अंदर हो गई कि अब वो चर्चा कर रहे हैं उनकी। कितनी सुंदर सुंदर साथ जी अभी आए ही हैं, और 40 प्रश्न समझते ही समझ जाते हैं सुंदर साथ जी, जो पहले ही ज्ञान लेकर नहीं, केवल ज्ञान लेकर नहीं, बल्कि उतने ज्ञान की रहनी लेकर आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा श्री बीतक साहब में, ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, पर उतना जितना ज्ञान भी उनके पास है, उतनी रहनी में जब वो उतरे हुए आते हैं ना सुंदर साथ जी, तो बहुत जल्दी उनके हृदय में श्री मुखवाणी प्रवेश कर जाती हैं, भेद सारे खुलने लग जाते हैं। भीम जी भाई उतनी रहनी लेकर आए, और देखिए श्री तारतम ग्रहण करने से भी पहले लीला में रमण करने लग गए। कितनी सुंदर ये बातें हैं। इनका अभी तारतम ग्रहण करने का प्रसंग नहीं आया सुंदर साथ जी, चर्चा कर रहे हैं ये। बहुत सुख उनको प्राप्त होता है जब ये गुत्थियां सुलझती हैं। और ये देखिए इस चौपाई के तीसरे चरण में ये बात स्पष्ट कही गई है। तिन को अर्थात गोविंद जी व्यास को श्री प्राणनाथ जी ने उत्तर देकर यथोचित बोध करा दिया, पहले स्वयं समझाया पूरा बैठकर, और उसके बाद उनको चर्चा करने के लिए कहा। सो तब ही कदमों लगा। अब आया सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। सूरत में ये स्पेशलिटी रही है अभी तक की, जो बाकी शहरों में अभी तक नोटिस नहीं की थी मैंने, हो सकता है आई भी हो। सो तब ही कदमों लगा, आया साथ मिलने का मतलब ही ये होता है उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। भीम जी भाई पहले आए, है ना, पहले उन्होंने लीलाओं में रमण करना शुरू किया, तब तारतम ज्ञान ग्रहण किया। ये आए, 40 प्रश्नों की गुत्थियां मन में सुलझती सुलझती चली गई, चर्चा भी कर दी, अब आया साथ मिने। ये है सुंदर साथ जी, और हम कब से आए साथ मिने, और आज भी खांगड़ू के खांगड़ू।
तो ऐसे विशेषण नहीं लगने चाहिए सुंदर साथ जी कि जब तक चर्चा सुने तब तक तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि विरहा आने ही वाला है बस। और जैसे ही सुन के उठे, माया का मुंह देखे, काम करने शुरू करें, और तू कौन और मैं कौन पिया जी, कल फिर मिलेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा दिन पिया जी की बातें, श्री मुखवाणी की, इंद्रावती जी द्वारा की हुई धनी जी से मीठी मीठी बातें हमारे हृदय में मैक्सिमम पॉसिबल टाइम्स चलती रहनी चाहिए। यदि दिन में चलती रहेंगी तो रात्रि में चलने से कोई रोक नहीं सकता उनको। जैसे ख्याल दिन में बुनता रहता है ये मन बैठ के, वैसा ही रात्रि में स्वप्न में ही आया करते हैं, ख्याल भी आया करते हैं। पूरा दिन ब्रह्मवाणी में ज्यादा से ज्यादा समय यदि चलती रहेगी अंदर, तो रात को भी और चितवन करके सोएंगे साथ में, तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई झलक किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी पल पिया आकर दिखा जाए। सो तब ही कदमों लगा, दो नाम अभी तक याद रखिएगा, भीम जी भाई और गोविंद भाई, गोविंद व्यास भाई जी। सो तब ही कदमों लगा आया साथ मिने, तब दज्जाल के लश्कर के अब आ गए, उन्होंने चर्चा कर दी, भाई कोई छोटी बात थोड़ी है ये, और अब तारतम भी ग्रहण कर लिया। तो अब ये राधा वल्लभी मार्ग वाले, वल्लभाचार्य मत वाले, अब तो निंदा होगी। तो इट्स बट नेचुरल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस सुंदर साथ जी। इधर ये प्रोसेस शुरू होता है, उधर दज्जाल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये बहुत नेचुरल बात है। हमें पता है सुंदर साथ जी, जब मथेंगे, हमें पता होता है यहाँ का, मथेंगे मक्खन अलग होगा, छाछ अलग होगी ही होगी। तो जैसे ही मक्खन अलग होगा सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो उसके बाद दज्जाल को निंदा करनी ही करनी है। तो इसलिए यदि आप भी इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल, सारे मोमिनों ने किया है, सारी ब्रह्म सृष्टियों को ये करना पड़ा है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मीडियम, किसी को स्मॉल साइज, किसी को मीडियम, एल एक्सएल डबल एक्सएल, हर एक को करना। जितनी बड़ी कसौटी, एक्सएक्सएल टाइप की, डबल ट्रिपल एक्सएल की कसौटी होगी तो ट्रिपल एक्सएल शोभा भी मिलेगी। अगर कसौटी एस साइज की होगी, स्मॉल साइज की, या एक्सएस साइज की होगी, तो शोभा भी एक्सएस साइज की ही होगी। तो जितनी बड़ी निंदा हो, समझ लीजिएगा धाम धनी मुझ पे मेहरबान है। जितने ज्यादा ताने सहने पड़े, जितनी ज्यादा कड़वाहट सहनी पड़े, जितने ज्यादा चाबुक सहने पड़े, जितने ज्यादा आरे से चीरा जाए, जितना ज्यादा रक्त लगेगा, बह रहा है अंदर, तो इसका मतलब उतनी बड़ी शोभा धाम धनी ने हृदय में ले रखी, उतना ज्यादा लाड वो अपने दिल में लेकर बैठे हैं। तो घबराना नहीं, नजर उस लाड पे रखनी है सुंदर साथ जी। गोविंद जी व्यास उसी समय श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए और तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। पहले चर्चा फिर तारतम। इस बात से वल्लभाचार्य मत के लोग बहुत ही नाराज हुए। कहाँ हरजी व्यास, हर कोई हरजी व्यास भी नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। कैसे वो अपना शिष्य होते हुए देवचंद्र जी के चरणों में झुक झुक गए थे, इस बात की भी परवाह नहीं की कि ये मेरी सेवा किया करते थे, मेरे घर में रहकर परिक्रमा लगाया करते थे, मैं इनके चरणों में झुक रहा हूं, एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि फटाफट भाग कर धाय के उनके चरणों में लग गए थे, वो कदमों लाग गए थे वो। उन्होंने, तो हरजी व्यास भी कोई नहीं हो सकता, वल्लभाचार्य के सभी हरजी व्यास नहीं हो सकते हैं सुंदर साथ जी। वो मत के लोग बहुत नाराज हुए और श्री जी की निंदा करने लगे, श्री जी की निंदा करने लगे। और श्री जी की निंदा सुंदर साथ जी क्यों? क्योंकि हमारे मत के अब इनमें क्यों जाने लग गए, ऊपर से हमारे प्रश्नों के उत्तर जो हम ही नहीं दे पा रहे, वो ही कर रहा है। जो हमारे पास आया करते थे वही करने लग गए, इनको कहाँ से इतना ज्ञान इन्होंने दे दिया। और सटीक उत्तर, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसमें कोई संशय, कोई छिद्र नहीं निकाला जा सकता, ऐसे उत्तर दे रहे हैं। तो निंदा किसकी होगी? जो उनको बता रहे हैं कि ये उत्तर होंगे और आप चर्चा कीजिए। श्री जी की निंदा उनको सुंदर साथ जी
श्री जी की निंदा वो जहां जाते हैं, जहां ब्रह्मवाणी का ये मीठा ज्ञान, ये मिश्री की मीठी ईंटें जहां भी बरसती हैं, वहां वहां दज्जाल खड़ा हो जाता है। जैसे ही चर्चा का जोर होता है, दज्जाल का शोर होता ही होता है। तो ये अब तक हमें समझ जाना चाहिए, अगर शोर नहीं हो रहा तो जोर ही नहीं है, जोर हो रहा है तो शोर होगा ही होगा। आज भी यदि शोर नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी उतना जोर से नहीं हो रहा, शोर बहुत हो रहा है तो इसका मतलब अत्यंत जोर से चर्चा हो रही है। सुंदर सा जी, हर तरफ से कहीं ना कहीं से आप देखिए, हर तरफ से पिया ने घेर लिया हमको। कभी कोई यूट्यूब भी लगाए कुछ और ही देखने के लिए, हमारे ही सारे SPJIN के आप देखिए हजारों चर्चाएं उनमें अपलोड हुई हुई हैं। कहीं ना कहीं से श्री मुखवाणी गायन सुनाई देता है, चर्चा सुनाई देती, चितवनी चर्चनी घेर लिया है पिया ने। बाजे बजावन हार पे भी अपना कब्जा कर लिया है पिया जी ने कि तुम क्या देखने जाओगे और मैं तुम्हें क्या दिखा दूंगा। एक कीर्तन हुए तिन पर, मीठी वल्लभा चारज बान। ये मैंने पहले देखा ही नहीं था, तो हम क्यों ना ये कीर्तन भी करें सुंदर सा जी। मीठी वल्लभा चारज बान, एक कीर्तन हुए तिन पर। अब सुंदर सा जी पहले मुझे बताइए, पहले भी कभी कीर्तन उतरे हैं? पहले भी कोई कीर्तन उतर चुके हैं सुंदर सा जी? कहाँ कहाँ कौन से कीर्तन उतरे थे मुझे बताएंगे जी? अरे वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे हैंड्स रेज्ड हो रहे हैं। वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब बैलगाड़ी में श्री जी जा रहे थे सभी सुंदर साथ जी के साथ, तब कीर्तन उतरा था धोरी डामा मुंह के तारी धूसड़ी वाला। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। अभी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा ही पीछे जाएं तो धोरी राम मामू के तारी दूसरी, और कौन सा कीर्तन था जी? मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। चिंतामणि का सुनो रे सत के बंजारे। अति सुंदर, बिल्कुल सही। चिंतामणि जी का प्रसंग आया, जिनका नाम अब श्यामल दास जी हो चुका है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। बहुत ही सुंदर, जिसमें सारा प्रबोधित किया गया था उनको। अति 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 सुंदर, भेदने वाला कीर्तन। और कहाँ पे उतरा है, चलते हैं श्रीनिवास अंकल जी के पास। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब। मस्कत बंदर के अंदर भी जो है तू दुनिया को क्या पुकारे, ये सब को ये सियाना। तो वहाँ 3 कीर्तन उतरे हैं जी मस्कत में। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वहां भी महावजी भाई के पास महावजी भाई का प्रसंग घटित होने से पहले ये कीर्तन उतरे थे। हम ये भी देखेंगे सुंदर साथ जी, थोड़े आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कीर्तन पहले उतरे, प्रसंग बाद में हुआ, कहाँ प्रसंग पहले घटित हुआ, कीर्तन बाद में उतरे। जी ये भी जरूर जरूर हम सब सुंदर साथ जी करेंगे। अति सुंदर। तो ये तो मैंने निकाला नहीं है, तो ये कीर्तन हम कल पढ़ेंगे सुंदर सा जी। मीठी वल्लभा चारज बान, कोई भली बुरी कहने लगे, काहू 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 भई पहचान। ये कितना सुंदर है सुंदर सा जी। कोई भली बुरी कहने लगे, कोई इनमें था, हमने किन में होना है? ये वल्लभाचार्य के बारे में तो लिखा ही हुआ है, साथ साथ अपने को लेते जाना है। हर चरण में स्वयं को घटित कर देना है सुंदर सा जी, स्वयं को उतार देना उस चरण में। मैं कहाँ हूँ, मैं कोई भली बुरी कहने वाले में हूँ, क्योंकि ये तो घटित हो चुका, आज भी हो रहा है। जो जो सेवादार निकल रहे हैं जागने के लिए, उनके साथ, सबके साथ आज भी एग्जैक्टली सेम बी तक रिपीट हो रही है, बस पात्र बदलते जा रहे हैं, आत्माएं उनमें बदलती जा रही। पहले उनमें आत्मा कोई और थी, आज डिफरेंट है, क्योंकि वो तो पन्ना जी की तरहटी में पहुंच चुकी हैं। आज फिर से वही रिपीट होता जा रहा है, बस जगह स्थान, जगह समय और आत्मा बदलती जा रही है। अंदर सहना उनको उतना ही पड़ रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी हो, चाहे ये जगत कितना भी बदल जाए। अब हम भली बुरी कहने वालों में से हैं, या फिर
काहू काहू में से हैं जिनको पहचान हो रही है कि ये वाणी कहाँ से निकल रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा। आज सबसे ज्यादा जोर से कार्य बिना पार्शियलिटी के, अपना मन अपना दिल खोल के, ओपन माइंडेडनेस, सुंदर साथ जी किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए ओपन माइंडेडनेस लेकर, विदाउट एनी प्रिजम्पशंस होती है ना, जो प्री एज्यूम करके आते हैं ना हम किसी, सपोज एक लड़की की शादी होती है, यदि प्री एजम्पशंस वो लेकर आई है ना कि ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, तो वो अच्छा भी करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी एक बात मिल जाएगी, क्योंकि मन में बसा हुआ है कि ससुराल ऐसा ही होता है, तो वो निकाल लेगा मन वहां में से, और उसी में से बात बात बढ़ती चली जाएगी। पर यदि ओपन माइंड लेकर आई है कि नहीं, जैसा जैसा होता जाएगा वैसे वैसे मैं समय के अनुसार चलती जाऊंगी, तो प्री एजम्पशंस लेके कभी किसी के पास ना जाइएगा। पार की बान लेने गए हैं ना, सारे मन को साफ करके जो जो भी सुना हो किसी के बारे में, प्री एजम्पशंस हटा के एक बार सुन के देखिएगा हमारा अंदर कितना उच्च हो जाता है। किसी ने कहा भी हो श्री राजन स्वामी जी ऐसे हैं, आपने देखा है सुंदर साथ जी? हमने नहीं देखा, हमने किसी के कहने पे विश्वास कर लिया है बस। तो आप जरा जाकर उनकी रहनी अपने आंखों से देख कर आइए। ये टीका पढ़ के क्या वो दिखाई देते हैं इस टीका में हमें, जिन्होंने ये टीका किया है, क्या उनका सानिध्य हमें दिखाई देता है? तो हम कोई भली बुरी कहने वालों में से, सुन के भली बुरी कहने वालों में से नहीं बनना सुंदर साथ जी, काहू काहू में से बनना है, जिनको भई पहचान टीका पढ़ के ही पहचान हो गई उनकी सुंदर साथ जी। अक्षरातीत की पहचान मैं किसी भी तन से जुड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे सतगुरु ने यही सिखाया है। वो अपनी जीवनी नहीं बताते सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन, मैंने कितनी बार उनसे पूछा है अपने जीवन की कुछ घटनाएं तो स्वामी जी हम सुंदर साथ के लिए बता दीजिए। कहते हैं मैं वो गलती अब नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन की कोई घटना नहीं बताऊंगा ताकि सुंदर साथ मेरे तन से ना जुड़ जाए कहीं। मैं नहीं चाहता कि वो मूल स्वरूप से जुड़ने की बजाय मेरे जयकारे लगाया करे, मुझे ध्यान में रखकर सतगुरु महाराज की जय बोला करे। सतगुरु की जय बोलनी है तो श्यामा जी को सतगुरु ब्रह्मानंद है, आनंद स्वरूप को हृदय में लेकर वो जय बोली जाए। यदि जय घोष करना ही है तो मेरा तन आड़े ना आ जाए, मैं कोई बात नहीं बताऊंगा। ऐसे हैं वो सुंदर साथ जी। यदि कहीं से प्री एजम्पशंस मिली भी हैं तो झटक दीजिए उनको और देख लीजिए स्वयं जाकर अपनी आंखों से कि कैसे कितने छोटे कमरे में विदाउट एनी कंफर्ट, एनी सुविधा, उनको कभी नहीं चाहिए होता कि मैं एसी में ट्रेवल कर लूं, उनको कभी नहीं चाहिए होता मुझे फ्लाइट के एयर फेयर दिए जाएं। कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम सुंदर साथ की स्वामी जी आप ऑस्ट्रेलिया आइए, यहाँ के सुंदर साथ को भी कुछ प्राप्त हो, कोई और हो तो फटाफट कहें हाँ जी टिकट कराइए मैं आ रहा हूँ। नहीं सुंदर साथ जी, जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होती मैं नहीं आऊंगा। उनका एक ही लक्ष्य है, वो नहीं कहते पर मेरा हृदय कहता है कि वो साधना मेरे लिए कर रहे हैं, यानी हमारे लिए कर रहे हैं, यानी मुझे कम कम मेहनत में दर्शन हो जाए। उसी प्रकार जैसे कि एक साहित्य गरीब ना खरीद पाए, उसके पास केवल 100 ही रुपए हो, बल्कि जबकि साहित्य 2000 का है, तो एक अमीर सुंदर साथ आकर वो 1900 रुपए उसके भर दिया करता है कि कोई बात नहीं, इन गरीब सुंदर साथ को दे दिया जाए, इनकी तरफ से 1900 मैं देता हूँ, इनसे 100 ही ले लीजिए। तो मेरी वो 100 की कम मेहनत में 1900 की मेहनत वो अपनी डालना चाहते हैं हर ब्रह्मात्मा में कि इनको दर्शन हो जाए सुंदर साथ जी। उनकी अपनी साधना तो कब की पूरी हो चुकी है, ये टीके ऐसे ही नहीं लिखे जा सकते सुंदर साथ जी। उस समय धामधनी ने एक कीर्तन अवतरित किया, वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचार्य जवानी, अर्थात हे वैष्णव तुम वल्लभाचार्य जी की मधुर वाणी का विचार करो। कुछ वैष्णव कोई भली बुरी कहने लगे, कुछ वैष्णव उन्हें भला बुरा कहते, तो किसी किसी को उनके स्वरूप की पहचान काहू काहू को हो गई कि ये अलौकिक महापुरुष हैं। तो हमने भी सुंदर साथ जी काहू काहू में बनना है,
जो अभी भी अंदर प्री अजम्पशंस लेके बैठे हैं, जरूर जरूर इस पे विचार कीजिएगा कि आज वो अलौकिकता किसके अंदर है, कौन इतनी मेहनत कर रहा है, कौन अपना जीवन गला रहा है सुंदर साथ जी, और वो भी पार की बाण के लिए, ऊपर ऊपर की वाणी के लिए नहीं। जगत कल्याण के कार्य बहुत बहुत सुंदर साथ कर रहे हैं, सतगुरु कर रहे हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम उनके लिए। पर मारिफत के भेद कौन खोल रहा है, अंगनाओं के लिए, उनकी जागनी के लिए कार्य कौन कर रहा है, यही सुंदर साथ जी बस पहचानना है। दो रास्ते मिलते हैं, किस पे चलना है, वाणी समझाती है किसी के पीछे नहीं लगना। पीछे लगना है, फॉलो करना है तो श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब को करना है सुंदर साथ जी। इस कीर्तन का सारांश इसमें दिया गया, ये हम पूरा भी करेंगे सुंदर साथ जी कल। इस कीर्तन में वैष्णवों को सावचेत किया गया है कि हे वैष्णवों, तुम्हारा सारा ध्यान शरीर को साफ करने में ही लगा हुआ है, नहाने धोने अच्छे कपड़े पहनने में बीत जाता है। ये वैष्णवों का ही बीत जाता है क्या? ये कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखा ना? इशारा मेरी तरफ कर रहे हो आज, तब वैष्णवों को कहा होगा। आज कहीं इशारा हमारी तरफ भी तो नहीं है ना सुंदर साथ जी? सारा ध्यान शरीर को सजाने में, खाने पीने में, अच्छे कपड़े पहनने में, इवन की हमारे मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं, डज इट लुक लाइक अ वेडिंग पार्टी? ऐसा तो नहीं लगता ना सुंदर साथ जी कि हमारे मंदिर में शादियाने बजाए जा रहे हैं, या फिर शादी की पार्टी होती, इतना मेकअप और ऐसे कपड़े भारी पहन के आए जाते। इज इट अ फैशन शो सुंदर साथ जी, या धनी को याद करने आए हैं उन कार्यक्रमों में? बहुत ध्यान देना इन बातों को, इनको अलग रखिए। शरीर से ऊपर उठने को कह रहे हैं, और हम उन शरीरों को सजा सजा के मंदिर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं धनी को रिझाने के लिए पहना है। धनी को रिझाता नहीं है ये शरीर सुंदर साथ जी, वो तो अंदर देखते हैं कितना रिझा रही हो, कितने बजे उठ के और दिन में कितने घंटे, मुझे साध याद नहीं, साध कर रही हो, मुझे रिझा रही हो। वो रीझता है उस पे, अच्छे कपड़े पहनने से, आहार लेने से वो नहीं रीझता सुंदर साथ जी। बी केयरफुल प्लीज, हमारे मंदिरों को इन सब चीजों से बचाइए। ब्रह्म कुमारीज में जाकर देखिए कैसा वो पहनते हैं। और दूर क्यों जाना है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की बच्चियों को देख लीजिए, कैसा वो पहनती हैं, कैसा बच्चे पहनते हैं, हाउ सिंपल दे आर। थोड़े थोड़े महीनों बाद उनके सर भी मुंडवा दिए जाते हैं ताकि बालों में ना फंस जाएं सुंदर साथ जी। उतना हम नहीं कर सकते संसार में रहते हुए, दुनियादारी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, उतना नहीं कर सकते, बट हम सिंपल तो हो सकते हैं ना। किसको दिखाना है सुंदर साथ जी इतना सज सज के? वी शुड बी नोन फॉर, हमें जाना जाना चाहिए इस दुनिया में कि ये कितने सिंपल हैं, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। तो ऐसी रहनी करके दिखानी है हमें। नहाने धोने, नहाना धोना तो एक क्रिया तो करनी है सुबह, पर सारा दिन इसी में ही नहीं फंसे रहना है सुंदर साथ जी की शरीर को शुद्धि करते चले जाएं, उसी में सारा ही समय बीत जाए। कपड़े पहनने में, अच्छे कपड़े पहनने में, पहले तो उनको खरीदने जाओ, कितना समय नष्ट करो, और इतने सारे अब रिपीट नहीं करना, इस यहाँ ये पहन लिया तो दूसरी बार नहीं पहनना। उतनी सेवा दी जा सकती है, अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है सुंदर साथ जी। उतने का साहित्य सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ में बांटा जा सकता है, जितना हम कपड़ों पे व्यय करते हैं, जितना हम गहनों पे व्यय करते हैं। तो अपने मंदिरों में सिंपलिसिटी की आदत डालनी है सुंदर साथ जी। सबकी लीक पर चलकर मैं भी चींटी हार ऊंट कतार में ही मैं भी मिल गई तो हाउ आई एम डिफरेंट, मैं उस चींटी हार के पीछे नहीं जाऊंगी। सारे अगर फैशन परेड में हिस्सा ले भी रहे हैं, यदि वो वेडिंग पार्टी जैसा पहन के आ भी रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगी। आई विल बी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। मैं नहीं पहन के जाऊंगी वैसा। धीरे धीरे देखिएगा आपकी वाइब्रेशंस, आपकी शुद्ध वाइब्रेशंस कहाँ लेकर चली जाती हैं उस माहौल को। एक ही कुआं पानी का हो, कहते हैं गांव में बोलते हैं इसमें दूध डाल दिया ना अगर, एक बार कहते हैं गांव पे एक आपदा आ गई, कहते हैं इस कुएं में पूरा दूध डाल दिया जाए, आज
पूरा गांव इसमें एक एक ग्लास आके दूध डालेगा। सुबह तक यदि सबने ऐसा कर दिया वो आपदा टल जाएगी, किसी ने बताया। सुबह जाके देखा जाता है सारा पानी पानी है, उसमें दूध है ही नहीं, क्योंकि हर कोई क्या सोच रहा है, वो तो सारा गांव तो डाल ही देगा, मैं अपना दूध क्यों नष्ट करूं, मैं एक गिलास पानी ही डाल आता हूँ। और पूरा गांव पानी डाल के आता है, एक बूंद भी दूध उस कुएं में नहीं पाया जाता, क्योंकि हम सोचते हैं बाकी तो कर ही रहे हैं इतना अच्छा, मैंने पानी डाल भी दिया, मैंने धोखा दे भी दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। सबके पीछे नहीं जाना सुंदर साथ जी, बाकी जो करते हैं करें, हमने वो करना है जो हमारी श्री मुखवाणी और बीतक साहब सिखाती हैं। आहार भी निर्गुण और रहवे निर्गुण होए के, कपड़े भी वैसे आहार भी वैसा हमने लेना है सुंदर साथ जी। तुम्हें ये भी बोध नहीं है, ये वैष्णवों के लिए नहीं, अपने लिए पहले उतार लेते हैं सुंदर साथ जी अपनी रहनी में, क्योंकि हम तो वैष्णवों की रहनी के लायक भी नहीं है। बड़ी आराम से ये चौपाइयां पढ़ के वैष्णवों का मजाक उड़ा देते हैं हम नहीं है उसके लायक। मीठी वल्लभाचारज वाणी लिखा है उन्होंने। हम कितने आराम से जब नए नए प्रवाही जन से बात करते हैं, अरे तुम्हारी वाणी क्या, हमारी बहुत उच्च जी है, उच्च पर हमने क्या लिया यदि नम्रता नहीं ली उसमें से। वो कहते होंगे, वो सोचते होंगे तुम्हारी वाणी उच्च है भी तो तुम्हारे अंदर तो एक शब्द भी नहीं गया, तुम तो इतना क्रोधित होकर मुझे समझा रहे हो, तुम तो इतने प्राउडी होकर मुझे समझा रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राउड में एक झीनी सी लाइन होती है सुंदर साथ जी, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट बट डोंट बी प्राउडी। क्योंकि जितना अहंकार से बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा सुंदर साथ जी, नोबडी इज बाउंड टू लिसन टू यू। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब हमने वाणी को प्रेम से अंदर आत्मसात किया है, तब आता है वो। पिया जी का होता है वो कॉन्फिडेंस सुंदर साथ जी। सेल्फ मतलब क्या है, सेल्फ मैं हूं ही नहीं, सेल्फ मेरे धनी होते हैं, तब वो कॉन्फिडेंस हमें लेना है, मेरे धनी का कॉन्फिडेंस। जब बात करनी है नम्रता से प्रेम से अपना पॉइंट रखना है, कोई बहस नहीं करनी कभी भी। तुम्हें ये भी बोध नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मूल घर कहाँ है, तुम इन्हीं सब में फंसे पड़े हो। वाइस वर्सा ले लेते हैं सुंदर साथ जी, हर चीज टू एरोज होते हैं। मैथ्स में हम पढ़े ना, एक तो होता है यहाँ से यहाँ चले जाना, एक वापिस भी आ जाता है एरो, इधर से इधर जाओ फिर इधर से इधर भी आ जाओ, वाइस वर्सा। कहते हैं ऊपर ऊपर से वाणी पढ़ ली है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मूल घर से जुड़े नहीं, अगर इन सब में फंसे पड़े हो, जो अभी भी फंसे पड़े हैं इन शो ऑफ्स में, तो इसका मतलब अंदर तक ये वाणी उतरी नहीं, हमें पता नहीं है मूल घर में हम क्या क्या पहना करते हैं, इस शरीर को वो पहनाने की जरूरत नहीं है। बैठो ना चितवन में, सारे नग महसूस करो, पिया जी के तन है सुंदर साथ जी, कितनी साहिबी पिया जी की, और ब्रह्मात्माओं की कितनी साहिबी उन्होंने दे दी है। हर एक ग्रंथ में वर्णन किया गया है, गुरबानी में तो लिखा गया है, ब्रह्म मुनि का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा, पूरा प्रकरण उतारा गया और हमारी साहिबी को उसमें बताया गया है सुंदर साथ जी। कहीं नहीं लिखा ब्रह्म मुनियों ने ऐसे कपड़ा पहना, ब्रह्म मुनियों ने ऐसा गहना पहना, कहीं नहीं लिखा हुआ। किन ब्रह्म मुनियों के दासा की बात कर रहे हैं वो, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं, जो अच्छे गहने पहनते हैं, जो अच्छा कमाते हैं, क्या उनकी बात कर रहे हैं सुंदर साहब जी। अंदर से अमीर होना है, अंदर गरीबी पड़ी हुई है हमारे, बहुत गरीब है हम अंदर से, तभी तो बाहर शो ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। जो अंदर से अमीर होता है उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे आ जाता है वो, उसको कुछ नहीं पोतना पड़ता उसके ऊपर। तो अंदर के अमीर बनिए, ये अमीरी ब्रह्मवाणी देती है, ये अमीरी चितवन देती है सुंदर साथ जी। बाहर की चीजों को छोड़ के अंदर की ओर मुड़ना है। अब एक तरफ तुम वल्लभाचार्य के अनुयायी कहलाते हो, दूसरी तरफ उनके द्वारा कही हुई अखंड ब्रजरास की बातें भी नहीं मानते हो। ये वल्लभाचार्य वालों के लिए कह रहे हैं इस प्रसंग में, इसको अपने पे घटा लेते हैं सुंदर साथ जी। एक तरफ तो तुम ब्रह्मांगनाओं कहलाते हो, ब्रह्मांगनाएं, ऊपर से अखंड ब्रज रास में जो प्रेम की बातें हैं उसको भी नहीं मानते हो।
ब्रजरास को ही नहीं मानते हो, ब्रजरास को ही पीछे धकेलने की कोशिश करते हो, उन कृष्ण से हमारा कोई नाता ही नहीं है वो कहते हो, मेरे धनी के द्वारा की हुई बातों को ठुकराते हो, एक तरफ तो ब्रह्मांगना कहलाते हो, ऊपर से ब्रह्मवाणी में लिखी हुई बातों पर नहीं चलते हो। तो क्या केवल हमने ठप्पे लगा रखे हैं सुंदर साथ जी, मोहर लग गई और हम पहुंच गए? नहीं सुंदर साथ जी, नहीं। बहुत कुछ सुधारने की स्वयं में, मैं सुधरी तो जग सुधरा, बस ये वाली हमारे अंदर नेचर जब बन जाएगी तब कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी को सुधारा नहीं जा सकता, स्वयं पे काम करना जरूरी है। और हमेशा मीठा नम्र भाव से बोलना है आज के बाद, कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहने, चाहे वो आपके विचारों के अनुरूप बात कर रहे हो, चाहे विचारों के प्रतिरूप या फिर उनके अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी वो बात कर रहे हो, गलत हो सही हो, हमने क्रोध नहीं करना, हमने बहस नहीं करनी, हमने प्रेम और नम्रता से उनको इंफॉर्मेशन देनी है। बाकी धनी जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। कहते हैं उल्टे सुबोधनी टीका को ही गलत ठहराने लगते हो, उल्टे स्वामी जी द्वारा किए गए टीका को भी गलत ठहराने लगते हो। बहुत सारे सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ जी, मैंने सुना है एक विशेष सुंदर साथ जी कहते हैं, अरे आपने क्या टीका किया, टीका तो हम करेंगे। ऐसे ऐसे भी बातें सुननी पड़ती हैं सुंदर साथ जी। रातें गला गला के जो ये मेहनत करते हैं उनको ही गलत ठहराने का भी प्रयास किया जाता है। तो हम काहू काहू में हैं, सपोर्ट करने वाले काहू काहू में हैं, या फिर चीटी हार ऊंट कतार में? हमें स्वयं की ओर स्वयं देखना है। जिस कृष्ण की तुम भक्ति करते हो तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो श्री कृष्ण जी कहाँ है। ये वल्लभाचार्य वालों को कह रहे हैं अखंड ब्रजरास का आपको पता ही नहीं है। आओ इसको अपने पे भी घटा लेते हैं। जिस धनी का तुम नाम लेते हो, जिसकी ब्रह्मांगना तुम स्वयं को कहते हो, आपको पता भी है वो बसते कहाँ है? वो प्रेम में बसते हैं सुंदर साथ जी। कहाँ है वो? अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हमारे सुंदर साथ के प्रति प्रेम नहीं है, सतगुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण और प्रेम नहीं है, पिया जी के प्रति प्रेम कहाँ से आएगा? जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति तो है नहीं, तो जो दिखाई नहीं दे रहे अभी तक उनके प्रति कहाँ से आएगा सुंदर साथ जी? जो स्वरूप वो लेकर बैठ गए हैं यहाँ पे, उनके प्रति तो पहले प्रेम ले आए अपने हृदय में। उन्हीं के अंदर बैठे अक्षरातीत के लिए ही प्रेम लाना है, तन से नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, किसी भी तन से। कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार, आए तो इस प्रकार हैं पर गए इस प्रकार हैं। ये भी ऐसे भी हैं, हर प्रकार की प्रकृति जैसी जैसी उनकी है, सबके सुकर कहवे हक, ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी वचन का बुरा लगा हो यदि तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आपके हृदय में जरा सी भी वचनों से चोट लगे, पिया की वाणी से चोट लगे, वो बाण दिल में जाए, यही उत्कंठा हृदय में है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे पता है आप इतना प्रेम भर के बैठे हैं अपने अंदर कि आप क्षमा जरूर कर देंगे। धन्यवाद।